दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट वर्ड में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इनविटेशन राइटिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, जो क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है इनविटेशन राइटिंग, सेकंड होता है रिप्लाई। आपको दोनों ही मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन्विटेशन राइटिंग। सबसे पहले मैं बता दूं, इनविटेशन राइटिंग जो है 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जैसे आपने सुना होगा लेटर भी फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल आपने क्या पढ़ा है लेटर में? फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो किसी अथॉरिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या स्कूल को या कोई रिस्पेक्टेड कोई चीज़ है उसको लिखते हैं, रिस्पेक्टेड किसी पर्सन को। और इनफॉर्मल वो जैसे रिलेटिव्स हो गए। ठीक है, उसी तरीके से इनविटेशन भी होता है। फॉर्मल इनविटेशन वो होगा जिसमें आप किसी कंपनी को, ठीक है, किसी बड़ी अथॉरिटी को, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इनविटेशन लिख रहे हैं, तो होगा फॉर्मल। इनफॉर्मल वो होगा जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं। ठीक है, वो होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है उसमें आपका एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं कि इस तरीके से आपको बात करनी है। ठीक है, ये आपको रिस्पेक्ट देनी है इतनी। इनफॉर्मल में आप ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। आप देखते होंगे दोस्तों को, मान लीजिए आपके किसी दोस्त का बर्थडे है, आपको उसे इनवाइट करना है, तो आप रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं? नहीं। आप बोलते हैं हेलो, हाँ भाई का बर्थडे है आज ही इस टाइम पे, इस तरीके से कोई बोलते हैं। तो ज़्यादा जो है हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो हो गया इनफॉर्मल में। फॉर्मल जैसे किसी कंपनी के, आप किसी कंपनी के जो हेड है, कंपनी का कोई एचआर है, उसे आपको बुलाना चाहते हो आप किसी ओकेशन पे। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? रिस्पेक्ट से बात करोगे। ठीक है, या फिर उसको जो है एक इनविटेशन लेटर उसको भेजोगे। तो जो इनविटेशन लेटर आप भेजोगे, आपको इसे लिखना कैसे है वही आपको यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। आप जो टाटा मोटर्स के जो एक मैनेजर हो, आपको जो है एक इनविटेशन जारी करना है, जो आप सभी जो लोग हैं जिनको आप अपने ओकेशन में बुलाना चाहते हो उनको भेजना है। तो आप टाटा मोटर्स के मैनेजर हो। ठीक है, आपका जो कंपनी है टाटा मोटर्स, उसकी एक नई ब्रांच खुलने वाली है नजफगढ़ में, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक इनविटेशन तैयार करना है जो आप सभी लोगों को भेजोगे। ठीक है, जिसको पढ़ के वो जो है इस सेरेमनी में जो है आ सकते हैं। तो किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले सबसे ऊपर क्या होगा? टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो कंपनी इनविटेशन लिख रही है, ठीक है, उसका नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है। अगर किसी शादी में आप बुला रहे हैं, फॉर्मली आप बुलाते हैं, देखा होगा आपने शादी का कार्ड, तो उसमें सबसे पहले ऊपर लिख दिया जाता है कि कौन जो है बुला रहे हैं। ठीक है, तो वो ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अथॉरिटी का नाम लिख दिया ऊपर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी अथॉरिटी का नाम हो गया। उसके बाद लिखना है कोर्डियली इन्वाइट्स यू ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आवर न्यू ब्रांच एट नजफगढ़ न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर की जो मैंने टॉप लाइन लिखी है, एक बार और आप देख लीजिए, कोर्डली इनवाइट्स यू ऑन द ओकेजन ऑफ। ये हर इनविटेशन में कॉपी आप कर देंगे, हर इनविटेशन में यूज़ होगा। इसका मतलब क्या है कि हम आपको सादर निमंत्रित करते हैं इस अवसर पे। अब अवसर क्या है? जैसे शादी है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? कोर्डली इनवाइट्स यू ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, ऑफ नाम आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कंपनी की न्यू ब्रांच खुल रही है, तो कोर्डियली इनवाइट्स यू ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आवर न्यू ब्रांच एट नजफगढ़ न्यू दिल्ली। तो ये जो लाइन्स मैंने जिसको मार्क कर रखा है रेड कलर से, वो जो आप हर इनविटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, हर इनविटेशन में जो है फिट बैठता है। इसका मतलब क्या है हिंदी में? कि आपको इस अवसर पर जो है सादर निमंत्रित किया जा रहा है। अवसर क्या है, यानी क्या चीज़ और किस लिए आप बुला रहे हैं, वो यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आपको बता देना है, दिस विल बी ए ग्रैंड सेरेमनी फॉर आवर न्यू कंपनी। ये कंपलसरी नहीं है। जैसे यहाँ पे कंपनी की न्यू ब्रांच ओपन हो रही है, तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे आप शादी के लिए बुला रहे हैं, तो यहाँ पे आप उससे रिलेटेड जो है कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेरेमनी होने वाली है, बहुत ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है। ठीक है, हमारी न्यू कंपनी की ब्रांच के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये आपको लिखना ज़रूरी है, ग्रैंड ओपनिंग। ठीक है, इसको हाईलाइट ज़रूर कर दीजिएगा, ग्रैंड ओपनिंग। ठीक है, इसकी जगह मान लीजिए आप शादी के लिए बुला रहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेडिंग। वेडिंग लिख सकते हैं आप, उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनविटेशन लिख दिया, आपने बुला दिया, आपने किस लिए आप बुला रहे वो भी बता दिया। अब टाइम बता दीजिए, डेट बता दीजिए और वेन्यू।
कि कहाँ पे बुलाना है, कब और किस टाइम पे। तो डेट आपने यहाँ लिख दिया, जैसे यहाँ 10 जुलाई 2022 लिखा है। टाइम आपने बता दिया 10 बजे। फिर आपने वेन्यू भी बता दिया, डेलीगेट नजफगढ़। नजफगढ़ में जो डेलीगेट है आपको वहाँ पे आना है। तो इस तरीके से आपका जो इन्विटेशन का फॉर्मेट होता है, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले अथॉरिटी का नाम जो इन्विटेशन लिख रही है, उसके बाद ये वाली लाइन आपको कॉपी करनी है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है। कॉर्डियली इन्वाइट्स यू ऑन द ओकेजन ऑफ, यानी आपको सादर निमंत्रित किया जाता है किस ओकेजन पे, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आवर न्यू ब्रांच एट नजफगढ़ न्यू दिल्ली। हमारा जो ब्रांच है टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की, जो एक नई ब्रांच खुलने वाली है, ठीक है, कहाँ पे, नजफगढ़ न्यू दिल्ली में। तो उसके लिए ओपनिंग जो सेरेमनी हो रही है उसके लिए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। दिस विल बी ए ग्रैंड सेरेमनी फॉर आवर न्यू कंपनी ब्रांच, यहाँ ब्रांच आप लिख दीजिएगा कि ये जो है ग्रैंड सेरेमनी होने वाली है, ठीक है, हमारी नई कंपनी की ब्रांच के लिए। उसके बाद नीचे आप जो टॉपिक है मेन, ग्रैंड ओपनिंग, ठीक है, मैंने आपको बताया अगर वेडिंग का आप लिख रहे हैं इन्विटेशन तो वेडिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि किस जगह पे आना है, कितने बजे और किस तारीख को। तो डेट, टाइम और वेन्यू ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपका जो है इन्विटेशन का फॉर्मेट होता है। अब मान लीजिए टाटा मोटर्स ने जो है इन्विटेशन लिख दिया, अब जिसके पास ये गया है वो रिप्लाई भी करेगा कि हाँ मैं इस दिन आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। तो दोनों केस आपको पता होने चाहिए। पहला एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ मैंने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, मैं इस दिन आ जाऊँगा। दूसरा डिक्लाइन करने के लिए, यानी मना करने के लिए कि सॉरी इस दिन मैं जो हूँ बिज़ी हूँ या मुझे कोई काम है या कुछ और पर्सनल है तो उसकी वजह से नहीं आ पाऊँगा। तो वो कैसे लिखते हैं आगे देखते हैं। इन्विटेशन रिप्लाई, अब तक तो राइटिंग देख लिया, अब देखते हैं इन्विटेशन रिप्लाई। सबसे पहला केस है एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। जो इन्विटेशन आपको आया है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने मान गए, ठीक है, कि मैं आ जाऊँगा उस दिन। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स वाला आपको इन्विटेशन लिख दिया। अब जिसके पास गया है अगर उसे एक्सेप्ट करना चाहता है, वो उस दिन आना चाहता है, तो क्या लिखेगा। यहाँ पे भी कुछ लाइन ऐसी है जो आपको हर जगह लिख देनी है, आपका काम बन जाएगा। टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे जो भी इन्विटेशन लिख रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मिसिस शर्मा एंड मिस्टर शर्मा जो है ये इन्विटेशन लिख रहे हैं अपनी बेटी की वेडिंग के लिए, तो यहाँ पे आप ऊपर यही लिख देंगे मिसेस शर्मा एंड मिस्टर शर्मा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो इन्विटेशन आपको लिखवाया वो टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का था, तो यहीं पे वो लिख दिया मैंने। यानी जिसने आपको इन्विटेशन लिखा है उसका नाम, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, ये जो नीचे मैंने रेड लाइन्स मार्क किए हैं ये आपको हर इन्विटेशन के रिप्लाई में लिख देना है, हर में, बिना सोचे समझे। थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑन द रिप्लाई ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, इसका मतलब क्या है कि इस ओकेजन पे, इस अवसर पे हमें इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ओकेजन क्या है, अवसर क्या है, किस लिए आपको बुला रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यू ब्रांच ऑन 10 जुलाई 2022 एट 10 AM, ठीक है। यहाँ पे आपको वो डिटेल्स लिखनी है जो आपको इन्विटेशन जो आया है उसमें लिखी थी। जैसे मैंने जो इन्विटेशन लिखा था उसमें मैंने ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया। अगर मैं वेडिंग के लिए बुलाता तो क्या लिखता, ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, और उसके बाद डेट, टाइम जो हमने उसको इन्विटेशन में बताया था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। शुरू की जो लाइन मैंने बताई, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, यह आपको हर इन्विटेशन में लिख देनी है। उसके बाद की जो लाइन मैंने मार्क करी है वहाँ पे जो आपको इन्विटेशन में लिखा था वही लिखना है। जैसे इन्विटेशन में हमने लिखा था ओपनिंग सेरेमनी के लिए, तो वो लिख दिया मैंने, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यू ब्रांच ऑन, फिर जो आपको मैंने टाइम और वेन्यू बताया था 10 जुलाई 2022 एट 10 AM, ठीक है, जो मैंने आपको टाइम बताया था, तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद एंड हैज़ ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कन्फर्म्स माई प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल्ड टाइम। ये जो मैंने वापस लाइंस मार्क करी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइंस मार्क करी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपको हर इन्विटेशन में कॉपी कर देना है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो इन्विटेशन दिया था मुझे उसको आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। इस यहाँ से इसका मतलब क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने में, ठीक है, और मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं जो हूँ शेड्यूल टाइम पे, जो टाइम आपने बताया है और जो वेन्यू बताया है उस टाइम पे जो है मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। यानी मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं जो आपका इन्विटेशन है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और जो आपने टाइम बताया है फंक्शन का वहाँ पे जो है मैं पहुँच जाऊँगा।
तो ये था इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्ट करने के लिए। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, जिसने आपको इनविटेशन लिखना है लिखा जो है आपको उसका नाम, जैसे यहाँ टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद ये लाइन कॉपी कर देनी है हर इनविटेशन में, थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ। इतनी लाइन आपको हर इनविटेशन में कॉपी कर देनी है। उसके बाद टॉपिक क्या था इनविटेशन का, किस लिए आपको बुलाया था, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यू ब्रांच, न्यू ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी के लिए वो लिख देना है। उसके बाद किस टाइम बुलाया था, डेट क्या थी, ऑन जुलाई 2022 एट 10 AM, यानी 10 जुलाई को 10 बजे बुलाया था। ठीक है। उसके बाद जो ये लाइन है, एंड हैज़ ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट एंड कन्फर्म्स माई प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑफ द शेड्यूल्ड टाइम। इतनी आपको लाइन कॉपी कर देनी है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो है इसमें आपको कॉपी करना है, हर इनविटेशन में काम आएगा। बस कुछ चीज़ें चेंज करनी है। पहला, जिसने आपको इनविटेशन लिखा है उसका नाम चेंज करना है आपको क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा, किस लिए आपको बुलाया वो आपको चेंज करना है। तीसरा क्या है कि किस टाइम पे बुलाया और किस डेट को, वो भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना है। बाकी जितनी लाइंस मैंने आपको बताई वो यहाँ पे सेम रहेगी हर इनविटेशन में। ठीक है। ये केस हो गया एक्सेप्ट करने का। अगला केस है डिक्लाइनिंग का, कि आप इनविटेशन को जो है मना कर रहे हो कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप मना करना चाहते हो, आपको जो इनविटेशन आया है आप उसको मना करना चाहते हो कि मैं जो हूँ इस पार्टी के लिए या इस फंक्शन के लिए जो है नहीं आ पाऊँगा, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको लिख देना है जिसने आपको बुलाया है उसका नाम, टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद ये जो लाइंस बता रहा हूँ यहाँ से लेके थैंक्स से लेके, ये आपको कॉपी करनी है। थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, इतना आपको कॉपी करना है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड आपके इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑन द ओकेजन ऑफ किस लिए आपने बुलाया था ये आपको चेंज करना है, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यू ब्रांच ऑन जुलाई 10, 2022 एट 10 AM। इतना जो आपको चेंज करना है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने जो आपको इनविटेशन बताया है उसमें ओपनिंग सेरेमनी का टॉपिक था, उसके लिए आपको बुलाया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपनिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यू ब्रांच। उसके बाद मैंने जो इनविटेशन में टाइम दिया था और जो डेट दी थी वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद की जो लाइन मैं बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम हर इनविटेशन में कॉपी करनी है। यहाँ से बट रिग्रेट्स माई इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, इतना जो आपको हर इनविटेशन में कॉपी करना है। बट रिग्रेट्स माई इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, इसका मतलब क्या है कि आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जो हूँ आपके जो आपका फंक्शन है वो अटेंड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ड्यू टू यहाँ पे आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, आप ऐसे ही किसी को मना नहीं कर सकते हो। ठीक है। ड्यू टू माई वेरी बिजी शेड्यूल ऑन द डे, यहाँ पे आप कोई भी रीज़न लिख सकते हो। जैसे मैंने क्या लिख दिया कि उस दिन मेरा जो शेड्यूल है बहुत बिजी हूँ, उस दिन मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करूँ और आपके जो फंक्शन है उसमें आ सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रीज़न लिख दिया। उसके बाद एक लाइन आपको लिखनी है, गुड लक फॉर योर सेलिब्रेशन। आप ये लिख सकते हैं कि आपका जो सेलिब्रेशन है उसके लिए गुड लक। ठीक है। आपका सेलिब्रेशन अच्छा हो, तो इससे जो है सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने मना कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी इनविटेशन को मना कर सकते हो। एक बार और आप देख लीजिए। सबसे पहले किसने आपको इनविटेशन लिखा है उसका नाम, उसके बाद ये जो थैंक्स फॉर योर काइंड इनविटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ, ये लाइन आपको हर इनविटेशन में कॉपी करनी है इतनी। ठीक है। उसके बाद किस लिए आपको बुलाया था वो लिखना है, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ योर न्यू ब्रांच, ये आपने लिख दिया। किस टाइम बुलाया था और किस दिन बुलाया था ये आपको लिखना है, ऑन जुलाई 10, 2022 एट 10 AM, ये आपने लिख दिया। उसके बाद ये जो लाइन है ये आपको कॉपी करनी है, बट रिग्रेट्स माई इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, इतना आपको कॉपी करना है कि मैं जो हूँ क्षमा चाहता हूँ मैं उस दिन आ नहीं सकता क्योंकि माई वेरी बिजी शेड्यूल ऑन द डे, उस दिन जो है मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, उस दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप इसमें कुछ कोई और रीज़न लिख सकते हो। ठीक है। कोई भी आपको जो रीज़न अच्छा लगे। ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू माई पुअर हेल्थ। ठीक है। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं आ सकता। उसके बाद लास्ट लाइन आपको लिख देनी है कि गुड लक फॉर योर सेलिब्रेशन। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए शादी के लिए आपको बुलाया है तो बेस्ट विशेज़ फॉर योर मैरिज। ठीक है। बेस्ट विशेज़ फॉर योर डॉटर्स मैरिज, ये आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो आप किसी इनविटेशन को मना कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इनविटेशन राइटिंग है वो समझ आ गया, इनविटेशन रिप्लाई आपको समझ आ गया कि कैसे आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो और मना कर सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ इन्विटेशन राइटिंग का जो पूरा टॉपिक था आपको समझ आ गया। आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उनको भी जो है इन्विटेशन राइटिंग का टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए और उनके भी जो है 5 मार्क्स पेपर के लिए कंफर्म हो जाए। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।